नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, वह कौन था जिसने अपने पुत्र को अपना वृद्धत्व देकर उससे उसका यौवन ले लिया था? क्या आपको पता है वह कौन था महाभारत में? यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तर इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी यह YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को होना बहुत आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज हमारी वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है, उसके पीछे की रोचक कथा क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, कल का हमारा पहला सवाल था, कुरुवंश की वह कौन रानी थी जिसको 2 आंखें होने के बावजूद भी उसने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है गांधारी। जी हां दोस्तों, गांधार की जो राजकन्या है गांधारी, इस गांधारी को जब पता चलता है कि मेरे जिसके साथ विवाह होने वाला है वह जो है वो जन्म से अंध है, तो वह भी सोचती है कि यदि मेरे पति अंध है, मेरे पति ने यदि वो सुख नहीं लिया इस संसार को देखने का, तो मुझे भी कोई हक नहीं होता कि इस संसार के अलग अलग रंगों का मैं आस्वाद लूं, मेरे आंखों से सुख लूं। और यदि मेरे पति यह सुख नहीं प्राप्त कर सकते तो एक पतिव्रता नारी होने के कारण मुझे भी यह सुख नहीं प्राप्त होना चाहिए। और इसी वजह से पतिव्रता वह जो है भगवान शिव के सामने अपने आंखों पर वो दिव्य पट्टी बांध लेती है, जो आंखें होने के बावजूद भी अपने अंत तक वो अपने आंखों पर ही रखती है, अंधे की तरफ अपना जीवन जीती है। तो दोस्तों, उस पतिव्रता स्त्री का नाम था गांधारी। उसने अपने आयुष्य में बस एक बार अपने आंखों की पट्टी खोली थी। उसके पीछे भी बहुत सारी कथा है, जो अगले वाले सवाल हम आपको बताएंगे, उसके पीछे आपको हम बताने वाले हैं। तो कल का हमारा दूसरा सवाल था, वह कौन था जिसने भीमसेन के लोहे के मूर्ति को आलिंगन देकर उसको चकनाचूर बनाया था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है धृतराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है तो आप सभी को यह बात तो पता ही है कि 100 कौरवों का वध यदि किसने किया तो अकेले भीमसेन ने किया है। 100 कौरव अकेले भीम ने मारे। इसके लिए धृतराष्ट्र का बहुत ही गुस्सा जो है वो भीमसेन के ऊपर था। जब महाभारत का युद्ध पूरा खत्म हो जाता है तो पूरे पांडव अपने हस्तिनापुर यानी कि राजधानी में आते हैं। तब जाकर माता गांधारी का भी वो आशीर्वाद लेते हैं, और जब धृतराष्ट्र का आशीर्वाद लेने के लिए वह जाते हैं तो धृतराष्ट्र सबको आलिंगन देता है। लेकिन जब भीमसेन आलिंगन देने के लिए आ रहा है या धृतराष्ट्र को पता चलता है तो उसको पूरा गुस्सा उसमें से उमल आता है, और वो जो है वो उसको आलिंगन देने के लिए जाने ही वाला था। तभी भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के तारनहार, पांडवों के क्या हम सभी के तारनहार है, वो भगवान श्री कृष्ण वहां पे आते हैं। और जिस लोहे की मूर्ति के ऊपर दुर्योधन अपने गदा युद्ध का प्रयास करता था, उसने क्या किया था कि भीमसेन के आकार की एक लोहे की मूर्ति बनाई थी, और उसको देखकर उसको गुस्सा आता था और उसके ऊपर वो प्रयास करता था गदा युद्ध का। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, भीमसेन को वहीं पे रोक देते हैं और उस जो लोहे की मूर्ति है उसको आगे खिसका देते हैं, जिससे धृतराष्ट्र जो है वो पूरे मूर्ति को आलिंगन देता है, और इतने क्रोध से आलिंगन देता है कि उस मूर्ति के भी चकनाचूर हो जाती है, वह मूर्ति भी वहां पे चकनाचूर हो जाती है। यदि भीमसेन होते तो वहां पे भीमसेन का भी अंत हो जाता। मात्र जिसके तारनहार भगवान श्री कृष्ण है उसको कौन मार सकता है? तो जब यह बात धृतराष्ट्र को पता चलती है कि मैंने गुस्से में आकर अपने ही पुत्र जैसे भीमसेन को अपना वध कर दिया, तो उसको बहुत ही बुरा लगता है और वहां पे दुख करने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण आकर कहते हैं कि दुख ना करो, भीमसेन अभी जीवित है। तो दोस्तों, यह 30 सवाल के पीछे की रोचक कथा। कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था कि महाभारत युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से थे, मात्र भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता यानी कि बलराम दाऊ किसके ओर से थे? दोस्तों, सवाल का सही जवाब है किसी की भी ओर से नहीं। इसके पीछे क्या कथा है आपको बता दें। पांडवों की ओर से भीम और कौरवों की ओर से दुर्योधन, ये दोनों भी गदा युद्ध में निपुण थे। तो इन दोनों के गुरु बलराम थे, और मैं किसी एक की ओर से जाकर पक्षपात नहीं कर सकता। इसी वजह से बलराम दाऊ जो है महाभारत के युद्ध के समय तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। तो पांडव और कौरव इन दोनों की ओर से बलराम दाऊ वहां पे नहीं होते। तो यह थे हमारे कल के 3 सवाल, और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्य की जगह पर आपके नाम हो, तो हर रोज हम 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिए तो आपका नाम भी अगले वाले वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पांडवों का वो कौन सा मामा था जो महाभारत युद्ध के समय कौरवों की ओर से युद्ध में लड़ा था? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है भोज, दूसरा पर्याय है शल्य, तीसरा पर्याय है कौरव्य, चौथा एवं आखिरी पर्याय है शकुनी। तो दोस्तों, कौन था जो पांडवों का मामा होने के बावजूद भी कौरवों की ओर से लड़ा?
यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारे अगले वाले वीडियो देखिए। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा सवाल है, वह कौन ऋषि थे जिन्होंने अपने पिता के आज्ञा से अपने माता का सर काट दिया था? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है परशुराम, दूसरा पर्याय है भारद्वाज, तीसरा पर्याय है याज्ञवल्क्य, चौथा एवं आखिरी पर्याय है धौम्य। तो दोस्तों कौन ऋषि थे जिन्होंने अपने पुत्र को अपनी माता का सर काटने का आदेश दिया था और उनके आदेश को शीर्षावन्य मानते हुए अपने पुत्र ने अपने माता का सर काट दिया था? उसके पीछे क्या कथा है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हम इस सवाल का सही जवाब और इसके पीछे की कथा आपको हमारे अगले वाले वीडियो में अवश्य बताएंगे। तो दोस्तों बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा एवं आखिरी सवाल क्या है वह देखते। तो आज का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल है, वह कौन राजा था जिसने अपने पुत्र को अपना रुद्धत्व देकर उससे उसका यौवन ले लिया था? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है दुष्यंत, दूसरा पर्याय है ययाति, तीसरा पर्याय है शंतनु, चौथा एवं आखिरी पर्याय है बृहच्छत्र। दोस्तों कौन था जिसने अपने पुत्र को अपना रुद्धत्व दिया था और उससे अपना यौन लिया था? उसके पीछे क्या कथा है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो आपको पता है क्या करना है। हमारी अगली वाली वीडियो देखनी है जिसमें हम इसके पीछे की कथा और इस सवाल का सही जवाब आपको बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे पिछली वाली वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है महाभारत प्रश्नोत्तरी। उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप हमारी पिछली वाली वीडियो आप अवश्य देखिए, क्योंकि हमारी पिछली वाली वीडियो में कई सारे रोचक तथ्य, कई सारी कथाएं, कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब हमने आपको बताए, तो आपको उसका ज्ञान भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री